हमारे साथ जानी मानी अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा जुड़ चुकी हैं इस वक्त। शर्लिन, हम लगातार दिखा रहे हैं कि दीपिका की तरफ से दलील तो बहुत कुछ दी जा रही हैं, लेकिन एनसीबी के पास सबूत बहुत सारे हैं दीपिका के खिलाफ और भी कई अभिनेत्रियों के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि मामला भी और आगे खिंचने वाला है? दीपिका की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, वो फंस चुकी हैं इस पूरे मामले में? जो नाम सामने आए हैं ये कुछ ही नाम है। जी, लगता है कि शर्लिन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शर्लिन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। जी, रिपीट करें। जी शर्लिन, कहें फिर से। जी शर्लिन, सुन रहे हैं आप? पूरा देश इस वक्त सुन रहा है आपको। अभी आपको आवाज आ रही है? जी, कहिए अपनी बात। जी, मैं कह रही हूँ कि इस समय केवल बहुत जल्द ये पूरी उम्मीद है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं इस ड्रग कार्टेल के, इस ड्रग सिंडिकेट के, उनके नाम भी सामने। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है शर्लिन, शायद आपकी आवाज इसी वजह से नहीं आ पा रही है। हमारी कोशिश होगी आपसे फिर एक बार जुड़ने की, लेकिन यहाँ पर बड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ना सिर्फ दीपिका पादुकोण के लिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दीपिका को पहुंचना पड़ा था एनसीबी के गेस्ट हाउस मुंबई के, जहां पर उनसे सवाल जवाब हुए थे। कई घंटे की पूछताछ हुई थी दीपिका से। दीपिका यहां पर भावुक हुई थी, दीपिका यहां पर रो पड़ी थी, दीपिका ने हाथ जोड़े थे एनसीबी के अधिकारियों के सामने। बचने की कोशिश लगातार यहां पर करती रही। कई बड़े सवालों पर चुप्पी साधी दीपिका ने, लेकिन कोई भी राहत, कोई भी रियायत दीपिका को मिलती नजर नहीं आती है, क्योंकि एनसीबी के पास कई ठोस सबूत हैं। पूरी तैयारी के साथ एनसीबी पहुंची थी, पूरी तैयारी के साथ तमाम दस्तावेज जुटाने के बाद दीपिका को तलब किया गया था सवाल जवाब के लिए। और यहां पर अब जो बड़े सवाल हैं दीपिका से जो पूछे गए हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वो 15 सवाल हैं जिनसे दीपिका की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। करिश्मा, कब से आपकी टैलेंट मैनेजर थी? 2017 में क्या आप यही मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी या कोई और मोबाइल इस्तेमाल करती थी? अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करती थी कोई दूसरा, तो वो कहां है? उस मोबाइल को दीजिए, उसका भी जो डेटा है वो रिट्रीव किया जाएगा। चैट में अमित और शैल, जिसका आप जिक्र कर रही थी 28 अक्टूबर 2017 को, शैल है क्या या वो चला जाएगा? वो शैल कौन है? ऐसे कई सवाल हैं जहां पर शिकंजा अब लगातार कसता जा रहा है दीपिका के खिलाफ। शर्लिन एक बार फिर जुड़ चुकी हैं। उम्मीद करते हैं इस बार शर्लिन की आवाज पूरा देश सुनेगा। जी शर्लिन, आप कुछ कह रही थी? जी, नमस्कार। मैं ये कह रही थी कि अभी तक केवल कुछ ही नाम आए हैं नशेड़ी गैंग के हमारे सामने। मुझे पूरा भरोसा है एनसीबी पर। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो बड़े खिलाड़ी हैं इस ड्रग कार्टेल के या इस ड्रग नेक्सस के, वो नाम भी हमारे सामने आएंगे। आप देख सकते हैं कि केवल फीमेल नशेड़ी गैंग मेंबर्स के नाम हमारे सामने आए हैं। मेल नशेड़ी गैंग मेंबर्स के नाम अभी तक क्यों नहीं आए? क्या इस इंडस्ट्री में पुरुष माल का सेवन नहीं करते? क्या पुरुष नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करते? बेशक करते हैं। उनके नाम क्यों नहीं आए? और अगर अभी तक नहीं आए, आपने तो ऐसा देखा क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि आने वाले समय में उनके नाम आएंगे? ड्रग्स ले रहे थे, आप महिला के साथ साथ पुरुष का जिक्र कर रही हैं, क्या आपको कुछ ऐसा अनुभव रहा? जी, मैंने कई बार कहा है कि मैंने जो देखा है, जो अनुभव किया है, ईश्वर को साक्षी मानकर वो सारी बातें एनसीबी के सामने रखना चाहूँगी जब कभी बुलावा आएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही देखा है या मैंने ही अनुभव किया है। जो नॉन नशेड़ी गैंग मेंबर्स के ये हैं, जो नॉन नशेड़ी गैंग को बिलोंग करते हैं, उन सब ने देखा है, महसूस किया है। और वक्त आने पर हम जरूर एनसीबी को बताएंगे, जब कभी बुलावा आएगा एनसीबी की तरफ से, हम जरूर बताएंगे हमने क्या देखा, हमने क्या महसूस किया। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन पर शर्लिन चोपड़ा कह रही हैं कि अगर एनसीबी की तरफ से उनको बुलाया जाता है तो शर्लिन चोपड़ा के पास बहुत कुछ ऐसा है बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली से जुड़ा हुआ जो वो एनसीबी को बताएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शर्लिन चोपड़ा कुछ बड़े खुलासे कर सकती हैं एनसीबी के सामने जाकर। जिस तरीके से वो बता रही हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है और एनसीबी के सामने वो तमाम राज, वो तमाम अपना जो अनुभव है, वो शर्लिन चोपड़ा खुद साझा करेंगी। शर्लिन, जो आप कह रही हैं इसका मतलब ये कि 30 बड़े नाम जिनका जिक्र लगातार हो रहा है, जो एनसीबी के रडार पर हैं, ये मोटे तौर पर माना जाए कि ये 30 बड़े नाम गजेड़ी साबित हो सकते हैं, ड्रगिस्ट साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं
यहाँ पर आने से पहले मैंने किसी दूसरे न्यूज़ चैनल के लिए इंटरव्यू किया था और वहाँ पर मुझ पर ये आरोप लगाया गया था कि आजकल मैं मीडिया के सामने इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत है। तो मैंने उस मैडम से कहा कि मैडम, दरअसल बात ये है कि क्योंकि एनसीबी अब जाकर स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के साथ जुड़ी है, इसलिए हिम्मत पैदा हुई है इन बातों को आपके सामने रखने के लिए। पहले हिम्मत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो नाम जुड़े हैं वो बहुत बड़े नाम हैं, वो सुपरस्टार्स हैं। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनसीबी जुड़ी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जुड़ी है, इसलिए अब डर नहीं लगता। तो यदि ऐसे लोग हैं आपके दर्शक जो ये सोचते हैं कि मेरे पास इस समय कोई काम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो आपको आपकी गलतफहमी मैं दूर करना चाहूँगी। बहुत काम है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक ऐप चलाती हूँ, मेरे पास इतना काम है कि सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिलती है। तो आप समझिए इस बात को। यदि एनसीबी नहीं, आप सुनिए प्लीज जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौन है वो लोग जिन्हें एनसीबी की जांच से तकलीफ हो रही है। वो क्यों नहीं चाहते कि बॉलीवुड एक स्वच्छ इंडस्ट्री बने? वो क्यों नहीं चाहते कि यहाँ का कचरा साफ हो जाए? वो क्यों नहीं चाहते कि नशेड़ी गैंग मेंबर्स के नाम सामने आए? बात यहाँ पर इट इज नॉट अबाउट शेमिंग देम। हम नहीं चाहते कि हम उन्हें बदनाम करें, नहीं। ऑलरेडी इंडस्ट्री बदनाम है। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री स्वच्छ बने। हम ये मैसेज देना चाहते हैं देश के युवा को कि माल का सेवन करना कूल नहीं है। पार्टी में नशीली पदार्थों का सेवन करना कूल नहीं है। कूल पता है क्या होता है? वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना। यदि आपको किसी ड्रग एडिक्शन है, किसी ड्रग की एडिक्शन है, तो उसे गिव अप करना, वो कूल है। मैं आपको बता रही हूँ कि 2017 अक्टूबर में मैंने स्मोकिंग करना गिव अप किया। 17 साल मैं स्मोक करती रही। उसके बाद मैंने खुद को ब्रेन वॉश किया। मैंने बताया खुद को कि लिसन, मैं प्रोग्रामर हूं और ये सारी गंदी आदतें ये केवल प्रोग्राम्स हैं। तो प्रोग्रामर जब चाहे प्रोग्राम्स को डिलीट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पर आप शर्लिन कह रही है, लेकिन सबके बीच आप बोल रहे हैं रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस, रिपीट आफ्टर मी। नो, रिपीट आफ्टर मी। ड्रग कंजम्पशन is not acceptable. Drug consumption is not cool. Narco-terrorism is a criminal offense. Repeat after me. I will not engage in drug abuse. बिल्कुल शर्लिन, आप बेहद आप बड़ी बात यहाँ पर कह रही हैं। Repeat after me. शर्लिन, आप बड़ी बात यहाँ पर कह रही हैं और एक बड़ी जानकारी आपने न्यूज नेशन के दर्शकों के माध्यम से पहुंचाई है एनसीबी तक भी कि अगर एनसीबी मुझे बुलाएगी तो मैं बड़ी जानकारी एनसीबी के साथ साझा करूंगी बॉलीवुड की इस ड्रग्स मंडली को लेकर। लेकिन अब तक की जो अपडेट है, दीपिका का मोबाइल फोन एनसीबी के पास है, श्रद्धा कपूर का मोबाइल फोन एनसीबी के पास है, सारा अली खान का मोबाइल फोन एनसीबी के पास है और मोबाइल से जो तमाम जानकारी है, वो जो तमाम डेटा है, वो रिट्रीव कर रही है इस वक्त एनसीबी की साइबर टीम। आपको लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी हलचल पैदा करता है बॉलीवुड की उस ड्रग्स मंडली के लिए, जिनका हो सकता है नाम डिलीट कर दिया गया हो, जिनकी चैट डिलीट कर दी गई हो सबूत मिटाने की कोशिश के मद्देनजर, लेकिन अब सब कुछ सामने आने वाला है? जी बिल्कुल। देखिए, एनसीबी निष्पक्ष होकर इस जांच में जुड़ी है। इसका सबूत ये है कि वो रातों रात चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो समय लेकर चार्जशीट फाइल करेंगे। क्यों? रातों रात भी तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके पास ठोस सबूत पहुंचे, उनके पास पुख्ता सबूत हो, उसके बाद वो एक्शन लेना चाहेंगे। तो क्या इसे निष्पक्ष जांच नहीं कहा जा सकता? लोग कहते हैं अरे नहीं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जा रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टारगेट नहीं किया जा रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो शराफत का नकाब पहनकर घूमते हैं, उस नकाब को उतारा जा रहा है। समझें आप बात को। असल में बात क्या है? जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो संस्कारी होने का दावा करते हैं, तो दावा न करें। कृपया अपने फॉलोअर्स से, अपने फैंस से ये कहें, देखिए मैं आइडलाइज करने के लायक नहीं हूं, कृपया मुझे आइडलाइज न करें, मैं आपकी आइडल नहीं बन सकती हूं क्योंकि मैं माल का सेवन करती हूं। जब कभी मैंने ये बैड हैबिट गिव अप किया, मतलब जब कभी करूंगी मैं, तब मैं आपके सामने आकर खुलकर बोलूंगी कि हाँ, शर्लिन, इतनी हिम्मत नजर नहीं आती है बॉलीवुड की उस ड्रग्स मंडली में। लेकिन बहुत संक्षेप में एक चीज आपसे समझना चाहूंगा,
अब तक ये जो तीनों अभिनेत्री हैं ये कह रही हैं कि देखिए हैश तो हमारा एक कोड था, हैश का मतलब हशीश नहीं था, हम सिगरेट तो पीते थे लेकिन वो जो पेपर रोल वाली होती है जिसमें तंबाकू होता है हम तो सिर्फ उसका इस्तेमाल करते थे। क्या वाकई ये दलील हो सकती है? क्या वाकई सिर्फ इतना ही होता है? देखिए अपने बचाव में वो ये भी कह सकते हैं कि माल का मतलब होता है चॉकलेट या कैंडी, माल का मतलब होता है आइसक्रीम। अपने बचाव में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि असल में माल का क्या मतलब निकलता है। माल के अलग अलग परिभाषाएं नहीं है। ड्रग कार्टेल की दुनिया में माल का केवल एक ही मतलब निकलता है, और यदि हम ड्रग कार्टेल की दुनिया से बाहर निकले तब भी माल का केवल एक ही मतलब निकलता है। माल का मतलब ये नहीं कि हमें गरम मसाला चाहिए। अरे माल है क्या, इसका मतलब आपके पास ड्रग्स हैं क्या? बिल्कुल, माल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स, बता रही हैं अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा, जो लगातार कई बड़े खुलासे करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद उनको है कि एनसीबी उनको तलब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्लिन चोपड़ा जुड़ने के लिए, न्यूज़ नेशन के साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए।